इलाका वही इलाका है कि जो इमाम अहमद रजा मुहद्दिसे बरेलवी के इश्क में डूबकर अपनी मोहब्बतों का खिराज बारगाहे आला हजरत में पेश करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप निहायत संजीदगी के साथ बैठे। नाज़िमे जलसा हजरत मौलाना मोइन अख्तर साहब क़िबला ने पूरे जलसे की रिपोर्ट पढ़ करके आपको सुना दिया है। कौन कब बोलेंगे, कौन कब आएंगे, कौन कहाँ है, कौन कहाँ नहीं है, पूरा आपको बता चुके हैं। अजीज़े गिरामी कारी सनाउर रहमान को आपने सुन लिया। बेशक। अजीजुल कद्र मौलाना मोहम्मद अदहम रजा नूरी का मुख्तसर बयान आपने मुलाहजा कर लिया। बेशक। मुल्की शोहरत याफ्ता ही नहीं, हिंदुस्तान से कोयत तक जो हुजूर की नात पढ़ने के लिए गया है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो लहजा बड़ी सादगी के साथ मेरे बाएं जानिब अजीज़े गिरामी कारी अहमदुल फत्ताह साहब तशरीफ फरमा है। लहजा बड़ा सादा होता है मगर मोहब्बतों का उरूज होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखने में बहुत ज्यादा लकोदक हटो बचो का मामला नहीं है, लेकिन हुजूर की मोहब्बत में डूबकर ये नात पढ़ते हैं तो मजमे में बैठने वाला आदमी अपने को जमीन के बजाय आसमान पे तसव्वुर करता है। आप उनकी नात अभी सुनेंगे। चंद मिनट के लिए मैं हाजिर हूं। तकरीरें तो मेरी आप बहुत सुनते रहते हैं, कोई लंबा चौड़ा खिताब आज नहीं होगा। खतीब इनकलाब हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब का बयान अभी थोड़ी देर बाद होगा। खतीब सदाबहार हजरत मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब का भी बयान होगा। शोरा की रूह परवर नाते होंगी, उलमा का खिताब होगा। जब तक के सलातो सलाम पर जलसे का इख्तिताम ना हो, मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है ये सजा हुआ मजमा, बाशऊर लोगों का मजमा इंशाअल्लाह बैठा रहेगा। मैं हर देहवा और पूरे इलाका उतरौला के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज आपने बड़ी मोहब्बतों का मुजाहरा किया और इस नौइयत और इस शान के साथ इतनी जल्दी इतना बड़ा मजमा और पूरे वकार के साथ बैठा है। न कोई हटो बचो है और न कहीं से कोई बदनज़मी है। ये आपके संजीदगी की दलील है। अल्लाह ताला यूं ही सबको जलसों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जो नौजवान मेरे खड़े हैं, चंद जुमले में उनसे कहना चाहूंगा। जलसा इस्लाम को सीखने के लिए किया जाता है। बेशक, बेशक। जलसे में दीन को समझने के लिए जाया जाता है। बेशक। जलसे में पहुंचकर इस्लाम समझो, इस्लाम के अकीदे को समझो। जलसे में आकर के दीन की तालीमात को सीखो और दीन का इल्म हासिल करो। लज्जत सिमाअत के लिए जलसे में न आओ। क्या बात। जलसे को करीब से बैठकर मुलाहजा किया जाता है। पैगामात जो नश्र किए जाएं उसे सुना जाता है और तमाशा को दूर से देखा जाता है। और जलसे में झूला उला मत लगाया करो। जलसा और मेला में बहुत फर्क है। क्या बात। मेला में झूला लगता है, मेले के अंदर ठेला लगता है, मेले में रिबिन चोटी की दुकान होती है। जलसे को रिबिन चोटी से कोई ताल्लुक नहीं है, जलसे को ठेला से कोई ताल्लुक नहीं है, जलसे को साहब खिलौने से कोई ताल्लुक नहीं है, जलसे को ये झूला से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो इस्लाम के मोहब्बत का जलसा है। इंसानों को इंसानियत का दर्स देने के लिए जलसा किया जाता है। अमनो अमान बर्पा कैसे हो, पैगंबरे अमनो अमान की सीरत पढ़ पढ़ के सुनाई जाती है।
आपस में इत्तेहाद अहले सुन्नत के अंदर कैसे कायम हो, इसलिए मोहब्बतों का सबक दोहराया जाता है। अपने अपने वतन से मोहब्बत का तरीका क्या है, इसलिए वतन की मोहब्बत के सबक को दोहराया जाता है। हमको आपको किस अंदाज में जिंदगी गुजारनी चाहिए, इसलिए कुरान की आयत को पढ़ पढ़ के सुनाया जाता है। हमें उम्मीद है हमारे जो नौजवान हैं, अगर कुर्सी खाली है तो वो देख करके हम लोगों की आंख से ज्यादा रोशनाई नौजवानी में आपके आंखों में आए। अगर कोई कुर्सी खाली है वहां आकर के बैठ जाएं, नहीं तो जहां जगह मिले वहीं पर आप बैठ जाइए। और हर देहवा वालों से गुजारिश करूंगा, ये सब आने वाले आज आपके मेहमान हैं, आप खड़े रहे चलेगा, मगर अपने मेहमानों को बैठने की जगह दो, अपने मेहमानों की इज्जत करो, अपने मेहमानों की कद्र करो, इसलिए कि आज ये तुम्हारे बाप के नाम पर नहीं आए हैं, आज ये रसूल पाक के नाम पर आए हैं, नबी की मोहब्बत में आए हैं। आपको फख्र होना चाहिए कि दावत इस्लाम के लिए, मैंने दावत इस्लाम के लिए, मैंने इस्लामी तालीमात को आम करने के लिए, इशाअत इस्लाम और सुन्नियत के खातिर आज मैंने नबी की मोहब्बत में डूब कर अपने गांव में जलसा सजाया है और जलसा मुनाकिद किया है। तो हुजूर की मोहब्बत में लब्बैक कहते हुए ये पूरा इलाका इकट्ठा हो गया है। आप फख्र करो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमको सबकी खिदमत का मौका मिल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको इस्लाम और सुन्नियत पर दवामों से बात अता फरमाए और इस जलसे की रहमतों, बरकतों और फरहतों से माला माल फरमाए। शहर उतरौला और कुर्बो जवार की जिम्मेदार शख्सियतें, दरसगाह के उलमा, ये सभी मिंबर पे तशरीफ फरमा है। हमारे शहर का एक इदारा जामिया अली हसन है, वहाँ के शेखुल हदीस सदरुल मुदर्रिसीन हजरत अल्लामा मौलाना महबूब अली साहब क़िबला अशरफी, वो भी तशरीफ फरमा है। जलसे की इब्तिदा जिस कारिये सबा अशरा ने किया है, जो मिस्री लहजे में पढ़े तो आप देखेंगे, महसूस करेंगे कोई मिस्र का कारी पढ़ रहा है। अगर हिजाजी लहजा इख्तियार कर दे तो समझ में आएगा कि शायद हिजाज से कोई चल करके आया है। बज़ाहिर आंखों में नूर नहीं है, लेकिन दिल उनका इतना रोशन है कि हिजाजी भी लहजा उनके पास है, हुसैनी भी लहजा उनके पास है, साहब मिस्री भी लहजा उनके पास है, रकबी भी लहजा उनके पास है। जिसके क़िरत से जलसे का आगाज हुआ, मुजव्विद असर हजरत कारी मोहम्मद उमर साहब क़िबला जामिया अली हसन के उस्ताद हैं। जामे मस्जिद, बड़ी मस्जिद के खतीबो इमाम भी यहाँ पर बैठे हैं। दारुल ज़ियाउल इस्लाम के असातिज़ा भी हैं। जामिया गौसिया जो सिर्फ इलाके का मरकजी अदारा नहीं है, हिंदुस्तान मुल्क गिर पैमाने पर जहाँ के फारिगीन हिंदुस्तान के कोने कोने में इस्लाम और सुन्नियत के खिदमत के फराइज अंजाम दे रहे हैं, वहाँ के जिम्मेदारान भी हैं। मैं खुद बनफ्से नफीस हाजिर हूँ और आप तमामी हजरात हैं। मैं यहीं से अब अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आला हजरत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत से मोहब्बत है, सब हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं चलेगा, मोहब्बत से बोलो, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। और ये इलाका ऐसा है कि अगर आला हजरत का नाम ना लो तो तकरीर ही नहीं जमेगी इंशाअल्लाह। और यही इलाका क्या है, हर जगह ये माहौल है, लेकिन यहाँ का माहौल और रंग ही कुछ और है। आला हजरत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक एक लक़ब दोहराता हूँ और यहीं से तकरीर आगे बढ़ा दूं। सब एक एक लक़ब सुन करके और हाथ उठा करके मोहब्बत से जोर से बोलना सुभान अल्लाह। आला हजरत सुभान अल्लाह, अजीमुल बरकत सुभान अल्लाह, इमाम अहले सुन्नत सुभान अल्लाह, आकाए नेमत, सुभान अल्लाह, दरियाए रहमत, सुभान अल्लाह, मुजद्दिदे आज़मे दीनो मिल्लत, सुभान अल्लाह, गव्वासे बहरे मारिफत, सुभान अल्लाह, सैयदी सरकारे आला हजरत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब माशाअल्लाह। बारगाहे रसालत में अर्ज करते हैं, जामिया अनवारे मिल्लत छितरपारा के उस्ताद हजरत अल्लामा अली हसन साहब। बेशक, सुभान अल्लाह।
पूरी नुमाइंदगी पूरे इलाके की हो रही है। और ये मैं कह सकता हूं, इस जलसे की तैयारी हरदी हवा वाले पूरे साल करते हैं, बेशक पूरे साल करते हैं और पूरे लगन से करते हैं। वरना ये शादी ब्याह के जमाने में, लगन के दौर में जी इतना बड़ा मजमा, जी माशाअल्लाह। अल्लाह इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने बारगाह रसूल में अर्ज किया है, मैं चाहता हूं आला हजरत की लिखी हुई नात के मैं चंद शेर पढ़ूं। सुभान अल्लाह। अरे बोलो, पढ़ा जाए कि ना पढ़ा जाए? सुभान अल्लाह, सुभान तो कारी अहमदुल फत्ताह साहब का तरन्नुम कहां से लाऊं? कारी सनाउर रहमान का ततर्रुब कहां से लाऊं? मौलाना मोइन अख्तर का लहजा कहां से लाऊं? गुलाम गौस गजाली की तरन्नुम रेजी कहां से लाऊं? लेकिन नहीं, मैं तहतल लफ्ज पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान बाशऊर लोग बैठे हैं इसलिए पढ़ना चाहता हूं। इनको छिलकों से कोई गरज नहीं है, इनको तो मगजे माना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कथरी कटहल की कथरी फेंको और कोवा रखो। अकलमंद वो है जो मूंगफली का दाना ले ले और छिलका फेंक दे, और बेवकूफ वो है जो दाना फेंके और छिलका जेब में रखे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, ऐसे नहीं, तुम्हारे से मुराद हुजूर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सरकारे मदीना, सुभान अल्लाह। सुरूरे कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अब पूरा मजमा मैं चाहूंगा, जब मैं इशारा करूं तो जानिबे मदीना हमारे यहां से इसी तरफ है, हाथ उठाकर और दिल को मदीना शरीफ की तरफ झुकाकर और दिलो दिमाग को बारगाहे रसूल की तरफ मुतवज्जे करके जब मैं इशारा करूं तो पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे तुम्हारे लिए। सब मुतवज्जे हो जाओ, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, ऐसे नहीं, जोर से बोलो, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, और मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, और बने दो जहां तुम्हारे लिए। हजरत और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमा दे, लड़के बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ। आला हजरत फरमाते हैं, दहन में ज़बान, ऐसे नहीं, भूल गए सबक क्या? दहन में ज़बान तुम्हारे लिए और बदन में है जान। ये बदन की ताकत इसलिए नहीं है कि रात के 12 बजे और ब्रिज पर मिस कॉल मार के बैठे रहो। ये बाजू में ताकत इसलिए नहीं है कि जालिम की हिमायत करो। ये बाजू में ताकत इसलिए नहीं है कि किसी के मकान को आग लगा दो। ये बाजू में ताकत इसलिए नहीं है किसी बहन बेटी के सर से दुपट्टा खींच लो। ये बाजू में ताकत इसलिए नहीं है कि किसी के सीने पे बूट चढ़ करके रौंदते हुए चले जाओ। ये बाजू में ताकत इसलिए नहीं है कि तुम किसी पर जुल्म ज्यादती करो। ये बाजू में ताकत इसलिए नहीं है कि तुम बर्बरियत और जुल्म का पेशा इख्तियार करो। ये बाजू में ताकत इसलिए नहीं है कि इंसानियत को रौंदते हुए चले जाओ। ये बाजू में ताकत इसलिए नहीं है कि तुम मानवता का मर्डर करो। ये बाजू में ताकत इसलिए नहीं है कि तुम इंसानियत का खून करो, नहीं, बल्कि आओ देखो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, बदन में है जान, दहन में ज़बान, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए और बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हजरात सहन को हाजिर कीजिए, अल्लाह ताला जल्ला मद्दुल करीम ने हमको 32 दांत के बीच में एक नरमो नाजुक जबान अता फरमाई है। ये जबान जो 32 दांत के बीच में है, दांत टाइट है, सख्त है, नोकीला है और जबान बिल्कुल मुलायम है। अब यहीं से आप समझ सकते हैं कि मुलायम चीज को कितने सख्तियों के पहरे में रखा गया है। ये
ये जबान इसलिए नहीं है कि इस जबान पर नाचो नौटंकी के गाने हों, ये जबान इसलिए नहीं है कि इस जबान पर फिल्मी तराने हों, ये जबान इसलिए नहीं है कि इस जबान से किसी के दिल को जख्मी किया जाए, ये जबान इसलिए नहीं है कि इस जबान से कुफ्र की बोली बोली जाए, ये जबान इसलिए नहीं है कि इस जबान से शिर्क की बोली बोली जाए, ये जबान इसलिए नहीं है कि अजमत मुस्तफा के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए, ये जबान इसलिए नहीं है जो इस्लामी तालीमात के खिलाफ बोले, ये जबान इसलिए नहीं है कि आप अपने जबान को तलवार बना करके और बड़ों बड़ों को जख्मी करते हुए फिरो। और ये बाजू अल्लाह ने दिया है और बाजू में ताकत बाजू दिया है, ये कुव्वत बाजू इसलिए नहीं है कि जुल्म ज़ियादती करो, बल्कि सुनो ये जबान अल्लाह ने 32 दांत के बीच में अता फरमाई, ये जबान बोले तो अल्लाह की तस्बीह बोले, ये जबान बोले तो अल्लाह की बड़ाई बोले, ये जबान बोले तो अल्लाह की किबरियाई बोले, ये जबान बोले तो जिक्र इलाही करे, ये जबान बोले तो मुस्तफा की मोहब्बत की बोली बोले, ये जबान बोले तो हमदे इलाही बोले, ये जबान बोले तो नाते मुस्तफा बोले, ये जबान बोले तो कुरान की बोली बोले, ये जबान बोले तो हदीस की बोली बोले, ये जबान बोले तो हुसैन की बोली बोले, ये जबान बोले तो सहाबा की बोली बोले, ये जबान बोले तो शरीयत की बोली बोले, ये जबान बोले तो सदाकत की बोली बोले, ये जबान बोले तो हक्कानियत की बोली बोले, ये जबान बोले तो मोहब्बत की बोली बोले। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जबान का मशरफ बता दिया है, या रसूल अल्लाह दहन में जबान तुम्हारे लिए और बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रहमत आलम कॉन्फ्रेंस हुजूर मसीहुल उलमा। ए मोबाइल इधर उधर करता रहता है, अरे गलती से बटन पर पड़ गया हाथ तो सब डिलीट हो जाएगा, इसी में कर लो, क्या बात रही, इसी में कर लो, ये मोबाइल यही रह जाएगा और यहाँ कर लोगे तो कब्र में जाएगा। बेशक बेशक, इसमें बैठा लोगे तो कब्र में जाएगा और हश्र में जाएगा, और कब्र में जब जाएगा ये चकाचौंध ये लग्जरी जिंदगी यही रह जाएगी, और नबी के इश्क का चिराग जब सीने में जलाकर कब्र में जाओगे तो बेटा तारीख कब्र के हवाले कर देगा, बाप कब्र के हवाले कर देगा, पटीदार तारीख कब्र के हवाले कर देंगे, दोस्त अहबाब तारीख कब्र के हवाले कर देंगे, मगर इश्क रसूल का चिराग जब सीने में जला करके जाओगे तो आला हजरत की बोली में बोला जाएगा, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहां चक्कर में पड़े हुए हो, कहां चक्कर में पड़े हो, ठाट बाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा पंजारा, ये सब ठाट बाट यही रह जाएगा, लीलन का कुर्ता यही, लग्जरी गाड़ी यही, बंगला यही, फोर व्हीलर यही, कब्र में जाने वाला नहीं है, कब्र में जाने वाला नहीं है, कब्र में सिर्फ आप रहेंगे, हुजूर की मोहब्बत रहेगी। अब्बा से कह दो कि जब मर जाऊं तो एक ट्यूबलाइट जला देना, है अब्बा में हिम्मत जला दे। बेटे से कह जाना एक सुराख कर देना और एसी वाला पाइप उसी में डाल देना, है हिम्मत एक झरोका छोड़ देना, थोड़ी रोशनी आ जाए तो सुन लो, जिस दुनिया के चक्कर में तुम पड़े हो वो दुनिया तुमको तारीख कब्र के कोठरी के हवाले कर देगी, लेकिन बिन देखे जिससे मोहब्बत किया। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, अगर पहुंच रहे हो तो हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
बिन देखे तुमने जिससे मोहब्बत किया है वो हुजूर जब दुनिया छोड़ आएगी कब्र में और आका जब अपने गुलाम पर कर्म करेंगे और जब कब्र में तशरीफ लाएंगे तो आला हजरत की बोली में बोलो कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठिए, क्या बताऊं, मजबूर हूं, 2-2.5 घंटा बोलता हूं तो कुछ रस निकलता है और आज हमको आधे घंटा बोलना है। हमको तो मेहमानों की कद्र करना भी आता है बात की नहीं है क्यों मौलाना जी, हमें मेहमानों को भी देखना है। बेशक। या तो बनाओ ना मेहमान और बना लो तो इज्जत करो। सच है, क्या बात रही। जिंदाबाद। तालीम आप लोगों को यही तो देते हैं, हैं? जलसों में 12 बजे 10 बजे 11 बजे पहुंचता हूँ और आज ऐसा आकर यही पढ़ा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताकि मेरे इलाके का मामला है नज़्मो ज़ब्त में कहीं से मद्दो ज़ज्र ना हो, क्या बात है। थोड़ा सा इधर उधर ना हो, वरना तो मैं ऐसे लोगों को देखा हूँ जिनकी जरूरत स्टेज पे 9 बजे है। मेरी गाड़ी गुजर रही थी, वो गन्ने के करीब खड़े थे। मैंने कहा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भागे रहते हैं कि कहीं हमको पहले ना पढ़ा दे। और आज ऐशा की नमाज के बाद जिम्मेदारी के साथ सभी लोग आकर के बैठ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह ये बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। और कुछ देर मैं भी बैठा रहूंगा इंशाअल्लाह। कुछ देर का मतलब ये नहीं कि थोड़ी देर, हम एक टाइम देंगे ताकि यहां से जो पैगाम आम किया जाए, अगर कहीं दाएं बाएं उसमें गलती होगी तो उसकी मैं इस्लाह भी करूंगा। हम अपने सामने कतई ये बर्दाश्त नहीं करते कि इस्लाम के नाम पर सजाया गया जलसा और उस जलसे से गैर इस्लाम मैसेज दिया जाए। ये हमारी मजहबी जिम्मेदारी होती है कि हम बताएं कि यहाँ रॉन्ग है, यहाँ राइट है, ये गड़बड़ हो गया, ये मैसेज इसका गलत जाएगा। इस जिम्मेदारी के तहत हमको यहाँ पर बैठना है और इंशाअल्लाह ताला ऐसा कुछ यहाँ होने वाला ही नहीं है। यहाँ तो तामीरे उम्मत भी है, तामीरे मिल्लत भी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्मत भी है और तामीरे मिल्लत भी है। यहाँ कोई ऐसी बात होने वाली नहीं है। आप सब इत्मीनान के साथ बैठिए और ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। एक शेर और पढ़। ये लग्जरी जिंदगी है, चकाचौंध, शीशा बंद करो, एसी चालू करो, है ना? लेकिन मुझे बताओ, जहन पे सोचो, मौलाना मोइन अख्तर सुनो जी, मुझे बताओ, ये लग्जरी जिंदगी ही रह जाएगी। सच है। 60 साल 70 साल के लिए लग्जरी जिंदगी, और मरने के बाद जब कब्र से दोबारा उठाए जाओगे, मुझे पूरा मजमा बताए, तो जब दोबारा उठाए जाओगे तो कई साल की जिंदगी होगी? कई साल की जिंदगी है? पूरे मजमे में कोई बता सकता है? कई साल की जिंदगी? 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, लाख साल, करोड़ साल, अरब साल, खरब साल, शंख साल, महाशंख साल? नहीं, इतनी लंबी जिंदगी कि गिनती में ताकत नहीं कि गिन सके। क्या बात रही। हद में इतनी कुव्वत नहीं कि महदूद कर सके। याद रखना, ये दुनिया की जिंदगी तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। मेरे आका फरमाते हैं अमारो उम्मती बैना 60 व 70, मेरी उम्मत की उम्र तबई ये 60-70 साल के दरमियान है। लेकिन मरने के बाद जब दोबारा उठाए जाओगे तो वो हमेशा की जिंदगी है, लामहदूद जिंदगी है। ऐ हरदियबा के जलसे में रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ऐ जिला बलरामपुर तहसील उतरौला के गयूर खुश अकीदा मुसलमानों, जरा सीने पे तसल्ली का हाथ रखो और ठंडे दिलो दिमाग से सोचो, 50 साल की जिंदगी के लिए, 60 साल की जिंदगी के लिए, 70 साल की जिंदगी के लिए, 80 साल की जिंदगी के लिए, एसी इसी 60-70 साल के लिए, बंगला इसी 60-70 साल के लिए, हटो बचो यही 60-70 साल के लिए, ये लग्जरी जिंदगी यही 60-70 साल के लिए, 4 व्हीलर इसी 60-70 साल के लिए। लेकिन सीने पे तसल्ली का
का हाथ रखकर ठंडे दिलो दिमाग से गौर करो। मरने के बाद जब दोबारा उठाए जाओगे तो लामहदूद जिंदगी है। उस लामहदूद जिंदगी के लिए तुमने क्या किया है, उस लामहदूद जिंदगी की क्या तैयारी की है। लिहाजा आप दुनिया के काम करो, हलाल तरीके से कमाओ, हलाल रोजी हासिल करने के लिए कोशिश भी करो, दुआ भी करो। लेकिन लामहदूद जिंदगी जो बेसत के बाद होने वाली है, जो दोबारा उठाए जाने के बाद मिलेगी, उस जिंदगी को बेहतर करने के लिए आपने क्या किया है। तो आज आए हो, तैयारी करो। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। गवाही देना इस बात की अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, ये इस्लाम की बुनियादी चीजें हैं। आज यहाँ से उठ करके जाओ, अगर नमाज के पाबंद नहीं हो तो नमाजों के पाबंद हो जाओ। अगर रोजा नहीं रखे हो गुज़श्ता साल के तो कज़ा का इरादा कर लो और कज़ा रखना शुरू कर दो। आने वाले साल में रोजा रखो। अगर हज फर्ज हो चुका है तो हज फर्ज अदा कर लो। अल्लाह तौफीक दे, मालिक निसाब हो तो अपने माल की ज़कात। बेशक सच है, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शेर मैं और पढ़ दूं, कल मैदान महशर में ढूंढोगे और न जाने कहां कहां जाओगे, लेकिन बात बनेगी सरकार की बारगाह। जरा मोहब्बत से बोलो। आला हजरत फरमाते हैं खलीलो नजी, वहीं जुड़ जाइए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं ना बनी। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं ना बनी। ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। एक जुमला और अर्ज करना चाहता हूं, सुन लीजिए। अब मौका नहीं रहेगा कि मुझे मालूम नहीं था। आज ये नौगढ़ का औगढ़ मेरे हुजूर की अजमतों पे भूखने वाला, नामूसे सहाबा और नामूसे अहले बैत की धज्जियां करने की कोशिश करने वाला, हुजूर की अजमतों से खेलने वाला, आज ये कहता है कि ये हुजूर की ऐसी तारीफ ना हो, वैसी तारीफ ना हो। मैंने कहा तू किस चक्कर में पड़ा है। जहां हुजूर के सर पर ताजे शफाअत सजाया जाएगा, रब्बे नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, और जब मकामे महमूद पर हुजूर को जलवागर देखेंगे तो अपने हैं, सुन्नी तो सुन्नी हैं, आला हजरत के गुलाम तो आला हजरत के गुलाम हैं, ख्वाजा के गुलाम तो ख्वाजा के गुलाम हैं। ये देखकर बिल्कुल से खुश हो जाएंगे कि दुनिया में जो मेरा अकीदा कुरान और हदीस के रोशनी में था हूबहू उसी के मुताबिक पा रहा हूँ। लेकिन अपने तो अपने हैं, बेगाने भी देखेंगे जब हुजूर की अजमत को, तो हुजूर की वो भी तारीफ करने लगेंगे। तो भला जब सब हुजूर की तारीफ मैदान महशर में करेंगे तो आला हजरत इमाम अहमद रजा जैसा आशिक रसूल कैसे चूक सकता है, जो पूरी जिंदगी हुजूर की अजमत का झंडा उठाए रहा, जो 1000 किताबें लिख करके नामूसे रिसालत पर पहरा देता रहा। क्या आला हजरत उस मौके पे चूकेंगे? नहीं। आला हजरत फरमाते हैं सबा वो चले, हाथ उठाकर सब बोलो जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो फले। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो फले। लेवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। लेवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। आज मैंने कुरान शरीफ के सूरह फातिहा शरीफ कि दरमियानी आयत मैंने तिलावत की। सिर्फ 2 बातें बताऊंगा इस ताल्लुक से, बस तकरीर खत्म। फिर कहीं और बताऊंगा इंशाअल्लाह। ये सूरह फातिहा सूरा एक है, इधर देख लीजिए, बस 1 मिनट की बात है, कुछ सीख लीजिए। हम उस्ताद आदमी, हमसे सीखा करो जब पाओ।
खाली सुनो ना, सीखो, जहन को हाजिर कीजिए। सूरा एक और नाम कई एक। क्या बात है। यही सूरह फातिहा अलहम्दुलिल्लाह शरीफ, इसका नाम सूरह फातिहा है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसका नाम सूरह हमद है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसका नाम सूरह कंज है, इसका नाम सूरह शिफा है। क्यों मुफ्ती साहब? इसका नाम सूरह शाफिया है, इसका नाम सूरह वाफिया है, इसका नाम सूरह काफिया है, इसका नाम सूरह सबा मसानी है, इसका नाम सूरह उम्मुल कुरान है और इसका नाम सूरह तालीमुल मसअला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरा एक और नाम कई है। सूरा एक और नाम, हम इस पर अब गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ाएंगे वरना बात बहुत बढ़ जाएगी। सूरा एक है और नाम कई है। सुन लीजिए, पूरे कुरान में अलहम्द से लेकर मुन्नास के सीन तक एक सूरा बताओ कि नमाज में उसका पढ़ना खुसूसी तौर पर बेआइन ही लाजिम और जरूरी। क़िरात फर्ज है, नमाज में क़िरात फर्ज है। क़िरात नहीं करेंगे नमाज नहीं होगी। लेकिन वो क़िरात सूरह रहमान की हो कि सूरह दुखान की हो या सूरह लुक़मान की हो या सूरह अरब की हो या सूरह हज की हो या सूरह निसा की हो, ताइन नहीं है। पूरे कुरान में एक ही सूरा है। अरे समझना चाहे तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक सूरा है, यही सूरह फातिहा, जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं ला सलात इल्ला बिफातिहातिल किताब, बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं होगी। बेशक, सुभान अल्लाह। अब आप इससे अंदाजा करो, सूरह फातिहा हर नमाज में जरूरी, हर रकात में जरूरी। पहली में भी पढ़ो, दूसरी में पढ़ो, तीसरी में भी पढ़ो, चौथी में भी पढ़ो, अरे फर्ज में भी पढ़ो, सुन्नत में भी पढ़ो, नफिल में भी पढ़ो, सलातुल लैल में भी पढ़ो, सलात और नफल की नमाजों में भी पढ़ो, इशराक में भी पढ़ो, अव्वाबीन में भी पढ़ो। तो इस सूरे का एक नाम है तालीमुल मसअला। अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह से अपने बंदे को मांगने की तालीम अता फरमाई है कि बंदा मेरी बारगाह से कैसे मांगे, अल्लाह की बारगाह से मांगने का तरीका सीख लो। सूरह फातिहा में इसकी तालीम दी गई है। अब पढ़ो वो तालीम क्या है। अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम आलम का रब है। अर्रहमानिर रहीम, बहुत बड़ा मेहरबान रहम वाला। मालिक यौमिद्दीन, यौमे जज़ा का मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अभी कुछ मांगे नहीं, न लड़का मांगे न लड़की, न माल मांगे न दौलत, न दुकान मांगे न खेत न खलियान। बस आप देखो ये तालीम दी जा रही है। सूरह फातिहा तुम्हें बता रहा है कि अल्लाह की बारगाह में मांगने से पहले पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाह की हम्द बयान करो, अल्लाह की सना बयान करो, अल्लाह की तस्बीह करो, अल्लाह की तहलील करो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को अल्लाह के बारगाह करम में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करो। अल्लाह को रब्बुल आलमीन कहो, अल्लाह को रहमान कहो, अल्लाह को रहीम कहो, अल्लाह को मालिक यौमिद्दीन कहो। अल्लाह ताला की बारगाह में इबादत का तोहफा पेश करो और सिलेंडर हो जाओ, घुटना टेक दो। या अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, किबरियाई तेरे लिए, बड़ाई तेरे लिए, खुदी तेरे लिए, तू ही तू है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हजरात, जब अल्लाह की हम्द कर लो, जब अल्लाह को रहमान कह लो, जब अल्लाह को रहीम कह लो, जब अल्लाह को मालिक यौमिद्दीन कह लो, जब अल्लाह की हम्दो सना बयान कर लो, तो अब अल्लाह से ऐसे मांगो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। या अल्लाह हमें सीधी राह चला, या अल्लाह हमें सीधी राह चला। आधा मिनट का मौका, ये आला हजरत का तर्जमा। सीधी राह चला, सब लोग बोल लो सीधी राह चला। हाथ उठाकर जोर से बोलो सीधी राह चला। बस मिनटों में वो चीज बताने जा रहा हूं जो घंटों में समझोगे।
सीधी राह चला। इसी भारत की सरजमीन पर तन के गोरे मन के कालों के साजिश की बुनियाद पर जो एक फिरका वजूद में आया, उसने तर्जमा किया सीधी राह दिखा। और दोनों तर्जमों को 100 साल से ज्यादा हो गया, 100 साल से ज्यादा हो गया। आला हजरत का तर्जमा सीधी राह चला और उसका तर्जमा सीधी राह दिखा। तवज्जो कीजिएगा, यह हमारे सामने रोड है, ये उतरौला बलरामपुर रोड है। बोलिए है कि नहीं है? आप यहीं से सड़क पे चढ़े और राइट मुड़े तो ये बलरामपुर के रास्ते पे आप चलने लगे। तो जब चलोगे तो बलरामपुर का रास्ता देखेंगे कि नहीं देखेंगे? तो आला हजरत फरमाते सीधी राह चला, यानी हम लोग सीधा रास्ता देख चुके हैं, उसी पे चल भी रहे हैं और चलने की दुआ कर रहे हैं, चलने की दुआ कर रहे हैं। लेकिन एक आदमी वो है जो बलरामपुर का रास्ता ख्वाबो ख्याल में नहीं देखा है, कभी उसको नजर नहीं आया है, तो कहेगा मुझे बलरामपुर का रास्ता दिखा, यानी जो देखा तक नहीं है, चलना तो बाद की बात है। वो कहेगा हमें सीधी राह दिखा, और जो देख कर चल रहा है और आगे चलने की दुआ करेगा हमें सीधी राह चला। हजरात मैं बताना ये चाहता हूँ, दोनों तर्जमों को 100 साल से ज्यादा हो गया है। अब जिसने दिखा कर तर्जमा किया वो तो चला गया, चट्टे पट्टे के लोग आए, तर्जमा वही है, हमें सीधी राह दिखा, वो भी चला गया। चट्टे पट्टे के लोग आए, तर्जमा वही है, हमें सीधी राह दिखा, वो भी चला गया। चट्टे पट्टे के लोग आए, तर्जमा वही है, हमें सीधी राह दिखा। अगर ये तर्जमा कयामत तक के रहे और ये चट्टे बट्टे वहां तक के जाएं, सीधी राह दिखा, सीधी राह दिखा, सीधी राह दिखा, तो अब मसीहुद्दीन को तकरीर करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। इलाका उतरौला का नौजवान कलाई को थामेगा, कहेगा अबे जब जिंदगी भर तू देखने की तमन्ना करेगा तो चलेगा क्या? क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात रही, क्या बात रही, जवाब नहीं नुक्ते का, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जिंदगी भर तू देखने की तमन्ना करेगा तो चलेगा कब? ऐसे ही मौके पर जब दीन पर डाका डालने की कोशिश की गई, तन के कोरे मन के कालों के साजिश की बुनियाद पर जब हमारे ईमान पे हमला करने की कोशिश की गई, उनके साजिशों का नतीजा बन करके आए मार्केट में, तो जिसने इन दलालों से हम अहले सुन्नत के ईमान को बचा लिया, उसी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है, उसी को मुहद्दिस बरेलवी कहते हैं। इमाम अहमद रजा ने पुकार कर कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन लो, सोना पास है, वो गोल्ड वाला नहीं पीला, वो गल जाएगा, गल जाएगा। ये ईमान का सोना, बेशक सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है, 3 जगह है। सोना पास है, हुजूर की मोहब्बत का सोना। सुभान अल्लाह। अब जिसके जिसके सीने में ये सोना है जोर से बोले या रसूल अल्लाह, हाथ उठाकर जोर से बोलो। ईमान का सोना, नबी की मोहब्बत का सोना, हुस्न एतकाद का सोना, सोना पास है, सोना बन है। जंगल सुनसान है, अकेले मत जाना, कहीं लुट ना जाओ। सोना जहर है और सोना लेकर के सोओगे न जाने कौन लूट ले। सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है। उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मदही निराली। ये दुनिया के चक्कर में दीन को छोड़ करके मत पढ़ो, दीन को छोड़कर मत पढ़ो। मैं बताता हूं तुमको, पानी पियो तो हुजूर की सुन्नत समझकर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो ये पानी पीना सवाब हो जाए। सुभान अल्लाह। ला सवाबा इल्ला बिन्नियत है, अल उमूरु बिमकासिदिहा, उसूल शरा है। और 3 सांस में पियो, बिस्मिल्लाह पढ़कर पियो, और जो पी लो सांस ले लो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान फिर अल्लाह। पियो, सांस लो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर पियो, सांस लो अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की सुन्नत की नीयत से और बतौरे सुन्नत पानी पी लो तो सवाब मिले। मैं कहना यह चाहता हूं,
दुनिया में हलाल कमाई की कोशिश करो, हराम से बचो, रिज़्क़ हलाल की दुआ किया करो और हलाल कमाई की कोशिश करके हलाल खाने की कोशिश करो, हलाल बच्चों को खिलाने की कोशिश करो। और यहीं पर मैं वो आखिरी जुमला कहकर अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म करना चाहता हूं। याद रखना, जब इस अंदाज से मामला होगा और दुनिया को हासिल करना अपनी जरूरत के तहत, मगर दीन का दामन मत छोड़ो। लेकिन जो दीन को छोड़कर सिर्फ दुनिया के चक्कर में रहता है, तो हुजूर की हदीस है, अद-दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किला। दीन को पसे पुश्त डालकर जो सिर्फ दुनिया का तलबगार है, हदीस में उसको कुत्ता कहा गया। अद-दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किला। दुनिया एक मुर्दार चीज है, दीन को छोड़कर उसके तलबगार कुत्ते हैं। आला हजरत ने इसी हदीस की तर्जुमानी करते हुए एक शेर लिखा, फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डाइन शौहर कुश। शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डाइन शौहर कुश। इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। आप आए हो, अकीदत व मोहब्बत के साथ आप बैठे और ये पैगाम लेकर के यहाँ से जाओ। नबी की मोहब्बत असले ईमान है, नबी की मोहब्बत जौहरे ईमान है, नबी की मोहब्बत रूह ईमान है, नबी की मोहब्बत असले ईमान है। आज के इस जलसे का यही पैगाम है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आप सभी लोग जैसे बैठे हैं ऐसे ही आप बैठे रहिए। अगला प्रोग्राम मौलाना मोइन अख्तर साहब से आप समाअत करें और पूरे दानिशमंदी का सबूत दीजिए। जैसा कि मैंने हुस्ने ज़न आपके बारे में किया है, उसको आज साबित करके बता दो। वाकई हम लोग दानिश